हेलो डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जिनका भी 309 की लिस्ट में सेकंड लिस्ट में जो फाइनल कट ऑफ आया एटीसी का, जिनका भी सिलेक्शन उसमें हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और कंग्रेचुलेशंस टू मी आल्सो, क्योंकि मेरा भी उसमें नाम है। और जो लोग अभी सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई उनका भी सिलेक्शन हो जाए सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट तक। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि सीजीएल में भी बहुत बहुत बच्चे चले जाएंगे, तो सेकंड लिस्ट में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। और बाकी जो अभी एस्पिरेंट हैं, जो अभी तैयारी करेंगे 2026 की वैकेंसी में, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कि अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। बाकी मैं अपनी जर्नी अब शेयर करता हूँ आप लोगों को, थोड़ा बहुत इससे हो सकता है आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले और बहुत कुछ सीखने को मिले कि हाँ क्या क्या मुश्किलें आई पढ़ने में, कहाँ कहाँ स्ट्रगल करना पड़ा, दिक्कतें कहाँ कहाँ आई। तो बहुत सी चीज़ें आप लोग सीखेंगे। और सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा तो इसमें होने वाला ही नहीं था, क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं था इस वैकेंसी के लिए। मैं एलिजिबल नहीं था पहले, तो बाद में मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ भी अभी कि नहीं। मैंने बहुत पता भी किया लोगों से कि हाँ मैं एलिजिबल अभी हूँ कि नहीं, लेकिन फिर एट लास्ट मेरा हो गया और एलिजिबिलिटी भी हो गई। क्योंकि मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं तो माई सेल्फ गणेश पांडे, ठीक, मेरा नाम है गणेश पांडे। और एटीसी में मेरा 107.17 ये मेरा स्कोर था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी मेरी, ईडब्ल्यूएस के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक। और मैं जस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ, बीएचयू में। और यहाँ से मैं एमएससी फर्स्ट ईयर में अभी इनरोल्ड हूँ। और मैंने जस्ट बीएससी जैसे ही क्वालिफाई किया है। मेरा मई में लास्ट एग्ज़ाम था, मई लास्ट में मेरा एग्ज़ाम था, ये कोई 28 मई के आसपास मेरा एग्ज़ाम था बीएससी का थर्ड ईयर का, ठीक, मैथ्स ऑनर्स है मेरा। और उसी के जस्ट बाद आप लोगों को पता होगा कि 14 जुलाई को मेरा एटीसी का एग्ज़ाम हुआ। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने गलती कहाँ किया। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मुझे पता नहीं था इस वैकेंसी के बारे में। पहले मैं आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक, कि आईआईटी जैम से मैथ्स के थ्रू एमएससी करूंगा किसी न किसी अच्छी आईआईटी से। तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन मैंने किया लगभग मान के चलो दिसंबर या जनवरी तक मैंने प्रिपरेशन किया। और जैम दिया भी, उसमें भी ठीक ठाक रैंक आई और नंबर भी ठीक ठाक थे, उसमें क्वालिफाइड हुआ जैम। लेकिन मेरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी, बहुत इंटरेस्टेड था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। मैं अप्रॉक्स 4 से 5 बार तो सीडीएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, एक बार सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, ठीक। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैं अपने बीएससी के प्रिपरेशन के दौरान ही, बीएससी के टाइम पे ही मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए। साथ ही मैं ट्यूशन पढ़ाता था, मैं होम ट्यूशन देता था यहीं बीएचयू कैंपस में ही। तो उसका बहुत ही ज़्यादा मुझे लाभ मिला, बहुत प्रॉफिट हुआ भाई। इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है ट्यूशन का, कि मैं 11th-12th की मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने लगा था। जब एटीसी के बारे में जान पाया तो 11th-12th की मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बाकी पहले मैं 10th की मैथ्स पढ़ाता था, ठीक, पहले मैं 10th की मैथ्स पढ़ाता था। फिर उसके बाद जब मैं एटीसी की प्रिपरेशन करने लगा तो 11th-12th की मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब आप किसी को कुछ पढ़ाते हैं तो आपको उस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इसीलिए मैं ये सोचा कि हाँ ये बहुत ही हेल्प करेगा। और फिर 10th की मैथ्स पढ़ाते हुए मुझे पता चल भी रहा था कि हाँ मैं अदर एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहा हूँ जैसे सीडीएस वगैरह, तो ये क्वालिफाई कर ले रहा हूँ। हाँ भाई, सीडीएस के बाद एसएसबी में मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो एसएसबी का मेरा नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन सीडीएस में 4 से 5 बार क्वालिफाई किया हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही। उसके बाद क्या हुआ कि मई तक मुझे फरवरी फेब या मार्च के आसपास ये पता चला कि हाँ इसमें एटीसी में क्या होता है कि आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन जो आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ऑल डॉक्स। लेकिन मैं तो मेरा मई में एग्ज़ाम हो गया था बीएससी का। उसके बाद फिर मेरा दिसंबर में कॉन्वोकेशन होता है, यानी कि दिसंबर में हम लोगों को डिग्री मिलती है बीएचयू में। 15-16 दिसंबर के आसपास इस बार भी मिला था। तो मैं सोचा कि भाई वैकेंसी अप्रैल में आई थी, 4 अप्रैल को आई थी ना, 4 अप्रैल को आई थी वैकेंसी। और फिर सोचा मैं कि शायद मैं एलिजिबल ना रहूँ, क्योंकि मेरे पास डिग्री ही नहीं रहेगी उस टाइम तक। क्योंकि अगर अप्रैल में वैकेंसी आ रही है और 14 जुलाई को एग्ज़ाम हो जा रहा है, सितंबर अक्टूबर तक भाई मतलब डीवी वगैरह करवा के हो जाएगा इन लोगों का।
और मेरा जो डॉक्यूमेंट जो मेरा डिग्री मिलने वाला था वो दिसंबर में मिलने वाला था। फिर क्या हुआ भाई, ये लोग लेट करते गए और जितना लेट करते गए उतना ही मुझे बेनिफिट मिलता गया। ठीक है, ये लोग जितना लेट किए उतना मुझे बेनिफिट मिलता गया। तो ये लोग डीवी कराए फेब टू मार्च, और मेरा डिग्री भी हो गई, मतलब बीएचयू से मुझे डिग्री मिल गया दिसंबर में। और उससे पहले ही यही कोई सितंबर या अक्टूबर के आसपास, जब इसका 1 सितंबर को रिजल्ट आया था, उसी का 15 या 20 दिन बाद अप्रॉक्स मान के चलो शायद 27 सितंबर को हम लोगों को प्रोविजनल डिग्री मिल गई थी। तो हम लोग को प्रोविजनल डिग्री मिल गई थी। तो पहले तो मैं इसका फॉर्म ही नहीं भरने वाला था कि मैं आईटीसी के फॉर्म नहीं भरूंगा, जैम में हो गया है तो अच्छे से किसी न किसी आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे। फिर उसके बाद मेरी सीडीएस वगैरह निकला हुआ था, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स मैंने इसका सिलेबस वगैरह देखा, बहुत सारा रिसर्च किया इस पे, फिर इस जॉब के बारे में देखा। इन सब पे वीडियो भी बना दूंगा मैं कि हाँ मतलब काफ़ी कुछ रिसर्च किया इस जॉब के बारे में। तो देखा कि हाँ भाई बहुत अच्छी जॉब है। फिर जैम को मैंने स्किप कर दिया और मैं सीयूटी दिया हुआ था। मैं सीयूटी पीजी दिया हुआ था। सीयूटी पीजी के थ्रू मैं बीएचयू में फिर से एडमिशन ले लिया और हॉस्टल ले लिया। अभी भी मैं हॉस्टल में ही वीडियो बना रहा हूँ। एमएससी फर्स्ट ईयर है मेरा इस बार, तो एमएससी फर्स्ट ईयर है, मैंने हॉस्टल ले लिया। मतलब बीएचयू से मैंने सोचा कि हाँ यहीं से पीजी कर लेंगे, अगर नहीं भी हुआ तो पीजी हो जाएगा, और अगर हो जा रहा है फिर छोड़ दूंगा। अब तो हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये रहा कि हाँ दिमाग में ये था कि हो सकता है ये लोग लेट कर दें तो मेरा डॉक्यूमेंट सारा आ जाए। तो मतलब पता नहीं क्या माइंड में आया, और 4 अप्रैल को जब ये नोटिफिकेशन आया मैं देखा 24 से शायद इसका एप्लीकेशन स्टार्ट था, 24 अप्रैल से, और 24 मई तक शायद इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा जा रहा था। तो मैं क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया। मैं फॉर्म फिल कर दिया कि फॉर्म फिल कर देते हैं। अब उस टाइम पे 24 मई तक फॉर्म ही चला। उसके बाद 28 को हम लोगों का एग्जाम वगैरह सब खत्म हो चुका था बीएससी का। अब मैं खाली हो गया उस टाइम पे। मैं सोचा कि ये मतलब कुछ करना है नहीं, वैसे भी अब इधर 2-3 महीने बच हो जाएंगे, फिर उसके बाद पीजी का एडमिशन शुरू होगा अप्रॉक्स जुलाई से। पता चला कि जुलाई में पीजी का एडमिशन शुरू होगा। तो मैं सोचा तैयारी कर लेता हूँ इसका। ठीक, तो मैं वही मई के बाद जून और 14 जुलाई तक मैं तैयारी किया। ये कोई मान के चलो जून 30 दिन इसका और 14 दिन इसके, यानी कि लगभग मैं केवल 45 से 50 डेज मैं तैयारी किया। एटीसी की प्रॉपर तैयारी किया अच्छे से। बहुत सारा टाइम भी था। मैं 2 ट्यूशन पढ़ा रहा था, होम ट्यूशन दे रहा था 11th की मैथ्स और फिजिक्स। तो 11-12 की मैथ्स फिजिक्स में ट्यूशन भी दे रहा था। ट्यूशन के साथ साथ मैं कुछ बैच भी एक्सप्लोर किए। आप लोग जुड़ेंगे तो मैं बता दूंगा सब कुछ। टेलीग्राम का मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोई 45 to 50 डेज में अच्छे से प्रिपरेशन किया, और कुछ नोट्स वगैरह कुछ जूनियर्स से, अपने स्कूल के जूनियर्स से नोट्स वगैरह मांग के 11-12 का सारा सिलेबस कवर कर लिया फिजिक्स का। और मैथ्स तो स्टार्टिंग से मैं मतलब मैथ्स से यहाँ पे मैं ऑनर्स ही कर रहा था, और मेरा 10th में भी मैथ्स बहुत अच्छा था। 10th में मेरे मैथ्स में 100 में 100 थे भाई यूपी बोर्ड से, और 12th में भी मैथ्स में मेरे 99 थे आउट ऑफ 100। तो मैथ्स काफ़ी अच्छा था, मैथ्स में दिक्कत उतना नहीं आई मुझे। फिजिक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत थी, तो फिजिक्स भी मैं अच्छे से कवर कर लिया अपने जूनियर्स की नोट्स लेके। ठीक, प्रॉपर थ्योरी अच्छे से कवर कर लिया। फिर लगभग मान के चलो 15 से 20 दिन मुझे लगा होगा ये इतना करने में। उसके बाद लगभग मेरे पास बचा 30 दिन। उन 30 दिनों में मैं जम के प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। तो सुबह मैं 8 बजे अपने यहाँ बीएचयू की लाइब्रेरी है मेरे यहाँ, तो साइबर लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है। मैं सुबह 8 बजे आता था, रात को 1-2 बजे तक पढ़ता था वहाँ पे, और बीच में ट्यूशन पढ़ाने आता था 2-3 घंटे। तो वही पढ़ाई में ही काउंट हो रहा है ना, क्योंकि मैं 11-12 की ही मैथ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उसको, तो वो भी पढ़ाई में ही काउंट हो रहा है। मतलब जितना मैं कर सका उतना मेहनत कर लिया इसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से किए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, और अब तो यार मतलब इंटरनेट की दुनिया है, कहीं से भी डाउनलोड कर लोगे, बुक्स वगैरह भी मंगा सकते हो। मैं एनसीईआरटी पूरा कवर किया था, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस देखे थे मैंने, और प्लस में साइड बुक्स भी मैंने प्रेफर किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और कुछ अलग टेलीग्राम वगैरह से जुगाड़ कर लिया था। ठीक, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ज्वाइन होना बता दूंगा मैं आप लोगों को कि हाँ कहाँ मेरे पास कितना कंटेंट है। आप लोग कहेंगे तो मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट कंटेंट। फिजिक्स प्लस मैथ का मेरे पास कंप्लीट कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है, दे दूंगा आप लोगों को। ठीक, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। तो ये रहा। फिर उसके बाद एग्जाम वगैरह हो गया। अभी भी मुझे पता नहीं है कि हाँ मेरा हो ही जाएगा सिलेक्शन। फर्स्ट लिस्ट आई, उसमें मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया कि हाँ भाई मेरा नाम था लिस्ट में, बहुत खुशी मिली कि हाँ नाम आ गया। और उसके बाद अभी भी मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, नॉट कंफर्म, मतलब कि मेरा हो गया है, लेकिन फिर भी
भाई डॉक्यूमेंटेशन अगले महीने हो जाएगा, मेरे पास डिग्री नहीं थी तो मैं तो ऐसे ही आउट था। लेकिन भाई ये लोग डीवी में इतना लेट कर दिए, 6 से 7 महीने लगा दिए और फेब में डीवी कराए, तो मेरे पास एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास डिग्री आ गई, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, तो फाइनल सिलेक्शन हो गया इसमें लास्ट तक। तो ये रहा मेरा मतलब प्रिपरेशन की जर्नी, ये रही मेरे जो मैंने कैसे तैयारी किया। बाकी स्टडी मटेरियल का मैंने शायद बता ही दिया आप लोगों को पहले ही कि कहाँ से, कुछ वेबसाइट से और कुछ टेलीग्राम वगैरह पे जुगाड़ कर लिया, और बुक्स वगैरह प्रेफर किया, कौन कौन सी बुक्स मैंने सॉल्व किया। मतलब अब 30 दिन में कितना ही कर सकते थे, तो मैंने वही नोट्स जो जूनियर के नोट्स लिया था उससे अच्छे से रीड किया, बढ़िया से 2-3 बार 5 बार बहुत अच्छे से रीड किया। क्योंकि इस बार अगर आप लोग PYQ देखे हों तो उसमें देखे होंगे काफ़ी ईजी पेपर बना दिए थे, थ्योरी क्वेश्चंस बहुत थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत थे, और मैं तो थ्योरी ही पढ़ के गया था, थ्योरेटिकल था। बाकी मैं ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई BHU से मैंने मैथ्स ऑनर्स मैंने किया, साथ में 2 साल मैंने फिजिक्स भी पढ़ा, तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिला काफ़ी कि हाँ भले ही मैं बेसिक्स आ रहे हैं इसमें, केवल 11-12 के आ रहे हैं, लेकिन है तो 11-12 का एलिब्रेशन ही है ना फिजिक्स और मैथ्स में BSc में, तो काफ़ी चीज़ें इससे मिली। और ट्यूशन पढ़ाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि काफ़ी मदद किया मेरे। आप लोगों के लिए जो मतलब स्टडी मटेरियल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, उसमें मैसेज कर दीजिएगा। मैंने डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है, ठीक, मैंने DG ऑलरेडी फॉर्म कर दिया है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग उसमें मैसेज कर दीजिएगा, मैं कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। उसको काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है इसमें, आप लोग कर सकते हैं, अदर बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, समझ जाइए। तो उसके बाद प्रिपरेशन में और कोई टिप्स अगर वगैरह बताऊँ तो भाई टिप्स यही है कि जी जान लगा दो। नेक्स्ट मंथ तक वैकेंसी कब तक आएगी इसकी, तो नेक्स्ट मंथ से कभी भी आ सकती है। मतलब ये मान के चलो, कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आइडिया से मैं बता रहा हूँ कि हाँ लास्ट जून या फिर स्टार्टिंग जुलाई तक तो कंफर्म है कि वैकेंसी आ जाएगी, नेक्स्ट वैकेंसी, ठीक है, और पहले ही आने का चांस है क्योंकि ATCs का जितना शॉर्टेज चल रहा है ना, वो मतलब वैकेंसी जुलाई से पहले तो आ ही जाएगी, कंफर्म है। और जुलाई से पहले नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी। अगर मान के चलो 1 जुलाई को वैकेंसी आ रही है, अगर 1 जुलाई को वैकेंसी आ रही है तो 2 महीना के लिए लोग तैयारी का टाइम देते हैं। अब हम लोगों का 24 अप्रैल को आया था, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, अप्रैल मई पूरा मई था, जून था, और 14 जुलाई तक था, यानी कि लगभग 2.5 महीने। तो मतलब एवरेज 2.5 महीने मान लो, 2.5 मंथ। और ये 2.5 मंथ अभी से अगर आप स्टार्ट कर दो तो आपके पास बहुत टाइम हो जाएगा। इसको आप बना सकते हैं लगभग 6 महीने, लगभग 6 मंथ बना सकते हैं अभी से अगर स्टार्ट कर दें तैयारी। तो एकदम जम के पढ़िए, मेहनत करके निकल जाएगा, कोई इतना टफ नहीं है। और देखो भाई, आप लोग कट ऑफ का ट्रेंड देखते ही होंगे कैसे बढ़ रहा है, उछल रहा है। पिछली बार 103 गया था, 103.03 अनरिजर्व का, इस बार 109 गया, मतलब 6 नंबर बढ़ गया सीधा। देखो, तो मान के चलो कि इस बार भी कट ऑफ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो 110 प्लस टारगेट करके चलो सभी लोग, और आ जाएगा इतना, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी यूट्यूब पे कुछ क्लासेस वगैरह ले लूँगा YT पे, ठीक है, मैथ्स वगैरह। मैथ्स तो मैं अच्छे से कवर करा ही दूंगा, मैथ्स और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करवा दूंगा। अगर आप लोग राजी हो तो मेरे पास ऐसा कंटेंट है कि हाँ, मैं मैथ्स और फिजिक्स का मैक्सिमम आप लोगों का कवर करवा दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूरा करवा दूंगा। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो थ्योरी पढ़ा दूंगा, मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं थ्योरी भी कवर करवा दूंगा। तो चैनल से जुड़ जाइए और आगे की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ट्रेनिंग हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है, तो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, वहाँ का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या स्टडी मटेरियल वगैरह हो गया आपका। और नेक्स्ट वैकेंसी बता ही दिया मैंने, जुलाई से पहले आ ही जाना है। क्यों? क्योंकि भाई 1200 प्लस ATCs का शॉर्टेज है, तो इन लोगों को और वैसे ही देखो इस वैकेंसी में कितना लेट कर दिए, 1 ईयर प्लस हो गया। तो जल्दी जल्दी सब कुछ काम होगा, परेशान मत होइए, वैकेंसी आने वाली है और इस बार 400 प्लस वैकेंसी आने का चांस है। तो सभी लोग तैयारी में लग जाओ, ये सब मत सोचो, ज़्यादा कहीं मत पढ़ो, बस तैयारी में लग जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिनका सिलेबस कवर है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो और एकदम जी जान लगा दो अपना पूरा। अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो अगर भाई निकालना है एग्ज़ाम तो अभी से लग जाओ, बाद में तो भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। और बाद में बस को पछताना पड़ जाता है। देखो बच्चों का यहाँ पे नंबर आया हुआ है, लगभग 1055 मार्क्स तक आए हैं सबके। अब सोचो कि 105 मार्क्स आया जिनका AWS में, और 106 कट ऑफ गया है। सोचो उन पे क्या बीत रही होगी बेचारे,
एक एक नंबर से रुक गया है, तो एक एक नंबर इस एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। तो मेहनत करो, 110 प्लस लाने की कोशिश करो, किसी भी कैटेगरी से आप हो। अगर जितना ज़्यादा मेहनत करोगे तो भी मतलब अच्छे से आपका मार्क्स, अगर अच्छा मार्क्स रहेगा तो किसी भी कैटेगरी से हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक। बाकी भाई मैं अपेयरिंग स्टूडेंट था, मुझे तो पता भी नहीं था कि हाँ मेरा हो जाएगा, मैं एलिजिबल भी हूँ कि नहीं। बाद में वो तो मैंने देखा, उसमें देखा कि हाँ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं सोचा कि भर देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। एक मतलब ये बाद में बन गया मेरे माइंड में ना कि हाँ मुझे एटीसी बनना है। मैंने पहले ही ठान लिया था कि इस साल नहीं तो अगले साल बनना ही बनना है। इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ आगे बढ़ते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो ये रहा भाई स्ट्रेटजी, कैसे मैंने पढ़ा, कैसे क्या किया। और मतलब आप लोग भी कर सकते हैं भाई। अभी मैं जस्ट बीएससी पास आउट हुआ हूँ, तो मेरी एज भी 21 ईयर है अभी, और अच्छी पोस्ट है, जॉब भी बहुत अच्छी है। जॉब प्रोफाइल वगैरह मैं आपके लिए प्रॉपर ले आऊँगा एक वीडियो कि हाँ ये जॉब प्रोफाइल है क्या, जॉब में है क्या क्या, आप लोग कमेंट करना, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक। तो अब खासकर एटीसी और अदर एग्जाम्स को ही मैं फोकस करूँगा, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक। और अगर मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। बाकी चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जैसा भी आप लोगों का हो, वीडियो को रिव्यू जरूर कीजिएगा भाई। एटीसी पे मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद है सबको बहुत पसंद आया होगा। मेरी जर्नी भी आप लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, आप लोग शायद इससे कुछ सीख पाएँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। और आप लोग देखे होंगे, अगर मेरा चैनल विजिट करेंगे तो मैं पहले CVT यूजी का, मतलब यहाँ पे यूजी और पीजी का वो सब कराया हूँ, पूरा काउंसलिंग वगैरह कराया हूँ। उसके बाद मैं स्टार्ट किया 10th का पढ़ाना, लेकिन उसमें अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, तो अपनी जॉब प्रोफाइल जो है मेरी उसी में घुसने जा रहा हूँ और अच्छे से इसमें कवर करूँगा। आप लोग कहेंगे तो फिजिक्स का तो फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ मैथ्स बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाऊँगा आप लोगों का, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दिए तो। बाकी फिजिक्स में मैं करवा दूंगा, आप लोग अगर कहेंगे तो, मेरे पास कंटेंट अच्छा है, ठीक। चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फाड़ दो एकदम, तैयारी में लग जाओ सब लोग। थैंक यू।